आप सभी को जय श्री राम। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों ने हमसे पूछा है, हमें सौपन के माध्यम से देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, हमें मंदिरों के दर्शन होते हैं, हमें आरती के दर्शन होते हैं, हमें घंटियों की आवाज सुनाई देती है, हम स्वयं को कहीं ना कहीं पाठ करते हुए, जाप करते हुए या कहीं तीर्थ पर जाए हुए मिलते हैं। इन सब का क्या संकेत है, क्या मतलब है? देखिए प्रेमियों, वैसे तो सौपन सौपन ही होता है, सौपन का कोई मतलब नहीं होता। सौपन हर प्रकार से हानिकारक होता है। अब आप लोग कहोगे नहीं, अच्छा सौपन तो अच्छा होता नहीं भाई। अच्छे सौपन के भी दुष्परिणाम है, बुरे सौपन के भी दुष्परिणाम है। कैसे? मान के चलो आपने कोई गंदा सपना देखा, आप डरे हुए हो तो आपको डर लगेगा, भय लगेगा, हुआ ना दुष्परिणाम। आपने कोई अच्छा सपना देखा, सपने में आपने किसी अपने सगे संबंधी को, अपने देवी देवता को या अपने धन दौलत को अपने पास पाया, जैसे ही नींद टूटी वो सब कुछ गायब। फिर आपको दुख होगा, यार ये तो सपना था। तो सौपन का हमेशा दुष्परिणाम होता है। तो इसका हल क्या है? जागृति, जागना। बस कौन है जागा? जो इनके चरणों में, इनका मतलब देवी देवताओं के चरणों में अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति समर्पित हो चुका है वो। अब बात करते हैं सौपन से मिलने वाले संकेत की। जब हमें सौपन के माध्यम से कोई भी देवी देवता का संकेत मिले, अगर आप पूजा पाठ नहीं करते और आपको सौपन के माध्यम से देवी देवता के संकेत हो रहे हैं, ज्यादातर लोगों का यही सवाल रहता है कि मुझे सौपन में वानर दिखाई देते हैं, वानर काटते हुए दिखाई देते हैं, तो समझो कि आपने किसी काम को लेकर बाबा हनुमान की कोई भेंट, कोई वस्तु बोली हुई है कि या तो शाला सराऊंगा, रोट लगाऊंगा, भोग लगाऊंगा, कोई और तमन्ना बोली हो, पैदल निशान चढ़ाऊंगा, कुछ ना कुछ बोला हुआ है। इसलिए वो वानर आपको काटते हुए दिखाई देते हैं कि आजा, तूने वो काम बोला था, काम तो हो चुका है, लेकिन आपने अभी तक अपनी मन्नत पूरी नहीं की है, जो मांग के गए थे। काम पूरा करो, क्योंकि शक्ति भाई तभी काम करती जब आप उसका भोग दोगे। उसके साथ कुछ लोगों ने बोला कि हमें सांप काटते हुए दिखाई देते हैं, तो आपके घर का पितर दोष लग कर बिगड़ चुका है, इसलिए सांप आपको काट रहे हैं। कुछ प्रेमियों ने कहा कि छोटे छोटे बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं, मतलब आपके घर में पितर दोष लगा हुआ है और आपके पितर आपको संकेत दे रहे हैं कि समझ जा, संभल जा, कर ले हमारी पूजा, हमारी भी मोक्ष गति करवा दे, ताकि तेरा भी पीछा छूटे और हमारा भी छूटे। कुछ प्रेमियों ने कहा कि मुझे बार बार बैल मारने को दौड़ता है, उसका भी कारण पितर दोष से ही संबंधित है। लेकिन कुछ प्रेमियों ने बड़े ही अपने अच्छे अनुभव बताए हैं कि हमें सौपन के माध्यम से बाबा श्याम के, बाबा हनुमान के दर्शन होते हैं। अब यहां दर्शन भी दो प्रकार से होते हैं। एक, जिन्होंने अपनी कोई मनोकामना मांग रखी है, जैसे कि हनुमान चालीसा को सिद्ध कर रहे हो और फिर बाबा हनुमान दिखाई देते हैं, तो समझ जाओ आपकी चालीसा सिद्ध हो गई है। कोई मंत्र जाप पर बैठे हो, बाबा जिस भी देवी देवता का, वो देवी देवता दिखाई दे, तो समझ जाओ आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है और आपकी साधना अच्छी डायरेक्शन में, अच्छी दिशा में जा रही है। साधना भी नहीं करते, फिर भी देवी देवता दिखाई देते हैं, तो समझ जाओ आपने उनका कोई भोग प्रसाद बोल रखा है जो अभी तक आपने नहीं लगाया है। लगा दीजिए याद करके कि एक बार क्या बोल रखा है। याद ना भी आए भाई, पता नहीं काफी समय हो चुका है, लेकिन बार बार वो देवी देवता हमें दर्शन देते हैं। खासकर ऐसे में माता रानी ज्यादा दर्शन देती है, कोई भी माता या बाबा हनुमान ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि कोई, हम किसी को जानते हो ना जानते हो, आपने देखा होगा हर देवी देवता के साथ बाबा हनुमान पूजे जाते हैं, तो बाबा हनुमान सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए इन्हीं का सहारा लेते हैं, या हम अपने घर की कुल देवी का सहारा लेते हैं, तो बार बार फिर हमें माता रानी दिखाई देती है। उसी प्रकार आप समझ जाओ कि आपने उनका कुछ बोला हुआ है, काम तो उन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन आपने जो बोला था वो भोग अभी तक नहीं दिया है। अब याद आ जाए तो लगा दो, घर परिवार के, अब जरूरी नहीं आपने बोला था तो आपको ही दिखाई देंगे। हो सकता है पिताजी ने कुछ बोला हो और वो उसके बच्चे को दिखाई दे जाए, तो ऐसे में किसी को भी हो सकती है। बार बार ये आभास हो तो घर में पूछो कि किसी ने कुछ बोल तो नहीं रखा उस देवी देवता का, वो बता देंगे। मान के चलो नहीं याद आ रहा
तो भी आप 21 रुपए की प्रसाद उस जो भी देवी देवता दिखाई देता है उनके नाम का बांट दीजिए। अगर उसके बाद भी वो आपको दिखाई दे रहा है बार बार, तो इसका एक ही संकेत है, वो शक्ति पिछले जन्म से आपके साथ चल रही है और वो शक्ति आपके ऊपर सवारी के रूप में आना चाहती है। तो उसका उसी समय उसी देवी देवता की माला उठाइए और जाप शुरू कर दीजिए, वो भी सात्विक मंत्र का। कुछ लोगों, मैंने एक प्रेमी को देखा, उसने कहा कि मैं मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ, मैं कोई काम बोलता हूँ तुरंत हो जाता है। मैंने कहा तू उग्र मंत्रों का जाप करता है, दिखा कौन से मंत्र हैं। उसने 2 मंत्र दिखाए, माता काली के 2 मंत्र, और वो भी साबर मंत्र, उग्र मंत्र। मैंने कहा गुरु हैं? नहीं है। बगैर गुरु के उग्र मंत्रों का जाप करोगे तो परेशानी आपको ही होगी, मुझे क्यों होगी भाई। सात्विक मंत्रों का, जैसे कोई भी माता रानी है तो उसका ओम दुम दुर्गाए नमः, दुर्गा जो माता का रूप है वो शांत रूप है। और कोई मंत्र नहीं मिलता बाबा, हनुमान का करना है, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः, राम 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 का जाप कीजिए। भगवान शिव का करना ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासु। सात्विक मंत्र का जाप करोगे आपको उस देवता की शांत सवारी प्राप्त हो जाएगी। उग्र मंत्रों का जाप करोगे तो वो चीज आपको परेशान करेगी, वो सवारी आपके ऊपर आना चाहती है। जाप शुरू कर दीजिए और किसी गुरु की शरण में चले जाइए। कुछ लोगों ने कहा कि आजकल तो लोगों ने धंधा बना लिया, गुरु मिलते हैं। भाई गुरु तो मिलते हैं, आप शिष्य नहीं बन पाए। याद रखना भाई, किसी आज तक किसी भी भगत को भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ा, भगवान आए हैं उसके घर। और आज तक किसी भी शिष्य को गुरु ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ा, खुद गुरु चल के आए हैं उसके घर। तो जिस दिन आप भगत बन जाओगे उस दिन भगवान आ जाएंगे, जिस दिन आप शिष्य बन जाओगे उस दिन गुरु आ जाएंगे। अरे यहाँ इनके सामने बैठकर गा, कोशिश कर, प्रयास कर, प्रयत्न कर अपने घर के कुल देवी कुल देवताओं के सामने कि मैं नालायक हूं, मुझे किसी गुरु की शरण में भेजो, जरूरत है मुझे गुरु की। जब आप अनुनय विनय के साथ अंदर से रोना शुरू कर दोगे, अपने अंदर शिष्य का भाव जागृत कर लोगे, उसी समय नारायण किसी गुरु का रूप लेकर आपके घर आ जाएंगे। और जो इंसान गुरु को इंसान समझने की गलती करता है, बस वो वही मार खा जाता है। जब भगवान आपके लिए किसी गुरु का चुनाव करके भेजते हैं ना, तो वो अपने ही अंश को आपके पास भेजते हैं। तो आपकी नजर में, दुनिया की नजर में वो पता नहीं क्या है, लेकिन आपकी नजर में वो साक्षात भगवान है। कुछ लोगों ने कहा क्या गुरु बदल सकते हैं? बदल सकते हो भाई, 1000 बार भी गुरु बदल सकते हो, लेकिन जो एक का नहीं हुआ क्या वो दूसरे गुरु का शिष्य बन जाएगा? ना भाई, किसी एक का चुनाव करिए, परख कर चुनाव करिए, देख परख हर प्रकार से, और फिर अपने आप को न्यौछावर कर दीजिए, किसी एक के हो जाओ बस। वो हर एक चीज को आपका बना देगा वो, मेरे राम। इस प्रकार आपके संकेत बढ़ते चले जाएंगे, आपकी साधना बढ़ती चली जाएगी और उस देवी देवता के अंश आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब अगर आपको ये संकेत प्राप्त हो रहे हैं तो आप अपने गुरु के अलावा इन बातों को किसी के सामने मत बताएं, कहीं भी मत बताइएगा। कब बता सकते हो? जब उन संकेतों के माध्यम से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, या उन संकेतों के माध्यम से आपको उस देवी देवता की सवारी मिल जाए, तो आप इन बातों को फिर किसी को भी बता सकते हो, फिर प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब साधना चल रही है और साधना में संकेत हो रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरु से बताएं और किसी को ना बताएं। ज्यादा जरूरी है, या कुछ ऐसे संकेत हैं तो या तो अपनी माँ, अपने पिता या अपनी पत्नी को बताएं, वो भी उनको बताएं। मान के चलो घर में आपको लगे कि मैं हूं और मेरी पत्नी भी ऐसे ही विचारों की है, तो ही बताएं उसको। लगे ना कि हमारे विचार मैच नहीं करते, फिर ना बताएं उसको, फिर वो गलत डायरेक्शन में हो जाएगा, फिर वो संकेत होने बंद हो जाएंगे। तो सौपन के माध्यम से आप लोगों को जो भी देवी देवता के दर्शन होते हैं वो बड़े ही अच्छे संकेत होते हैं, बहुत अच्छे संकेत होते हैं। अब आप देखिए जो मैंने बताया है, आपको किस प्रकार से दर्शन हो रहे हैं, आप उसी के अनुसार साधना, सेवा, पूजा पाठ शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी वो देवी देवता आपके ऊपर कृपा कर देंगे, आपको किसी योग्य गुरु की शरण में भेज देंगे। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के पास शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, और बने रहिए आपके इस परिवार के साथ। जय श्री श्याम, राधे राधे।